क्वेश्चन गिव द डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हमने इतने सारे एग्जाम्पल देखे, डिस्टेंस निकालने हैं हमने कोऑर्डिनेट्स में दो पॉइंट के बीच में। क्या हम डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें से कंसिडर कर सकते हैं? तो हम पहले क्या करते थे, जो दो पॉइंट दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू दैट टू पॉइंट्स उसका डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस निकालते थे, फिर सेम टू पॉइंट्स का डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस निकालते थे। तो ये जो दो डिस्टेंस मिलते थे वो साइड वन साइड टू हो जाते थे और हम हाइपोटेनियस निकाल लेते थे राइट एंगल ट्रायंगल का, तो हमको मिल जाता था। तो वैसे ही क्या हमको डायरेक्टली दो पॉइंट पे का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कोई फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे हम ग्राफ में देख सकते हैं पी क्यू हमने दो पॉइंट लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर दिया x1 y1 x2 y2, और वैसे ही टी हमको फिर से इसके पहले जितने भी एग्जाम्पल देखे उसमें टी हमको मिल रहा है साइड वन और साइड टू का इंटरसेक्शन और वो 90 डिग्री। तो टी हमने ले लिया, x2 y1 हमको दिख रहा है ग्राफ में, टी मिल गया। अब सेगमेंट पी क्यू को डायरेक्ट हमको अगर सॉल्व करना है डिस्टेंस, तो इसके पहले जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व किए उसमें हमने देखा कि उसके लिए सबसे पहले हम पीटी लेते थे, पीटी कैलकुलेट करते थे x2 माइनस x1 ऑन x एक्सिस, फिर उसके बाद क्यूटी हम निकालते थे y2 माइनस y1 ऑन y एक्सिस। तो x एक्सिस पे डिस्टेंस निकालते थे, y एक्सिस पे डिस्टेंस निकालते थे, और ये दोनों डिस्टेंस क्या होते थे, डिस्टेंस कंटेनिंग 90 डिग्री। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे ट्रायंगल पी क्यू टी को, हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलता ही था। फिर उसमें हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर, जहाँ पे साइड वन और साइड टू क्या होते थे, साइड्स कंटेनिंग 90 डिग्री। अब इस केस में पी टी एंड क्यू टी है तो कोई भी साइड वन ले सकते हैं दोनों में से। तो पी टी ले लिया अगर साइड वन तो उसकी वैल्यू हम डाल देंगे, पी टी का क्या है x2 माइनस x1, एंड साइड टू अगर क्यू टी लिया तो उसका वैल्यू डालेंगे तो y2 माइनस y1 मिल जाएगा का होल स्क्वायर। फिर पी क्यू स्क्वायर जो था, स्क्वायर अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो रूट हो जाता है, तो हमको पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर इंटू y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये मिल गया हमको। तो डिस्टेंस फार्मूला ये हमारा बन गया। x2 माइनस x1 का स्क्वायर इंटू y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। क्वेश्चन डू द पॉइंट्स 3,2 -2, -3 एंड 2,3। तो ये जो तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं क्या ये ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इफ़ सो, अगर ऐसा ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो अगर ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं तो हमको ट्रायंगल का नाम बताना है, कौन से प्रकार का है, इक्विलैटरल है, आइसोसेलिस है, स्केलिन है, या कौन से प्रकार का ट्रायंगल ये फॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर देंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3 से रिस्पेक्टिवली। तो हमको x1 क्या मिल जाएगा, कंपेयर करके x1 3 मिल जाएगा, x2 हमको -2 मिल जाएगा, x3 हमको 2 मिल जाएगा, y1 हमको 2 मिल जाएगा, y2 हमको -3 मिल जाएगा, y3 हमको 3 मिल जाएगा। अब हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। और डिस्टेंस फार्मूला क्या है, बोलता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। तो अब इसका इस्तेमाल करके हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या ये तीन पॉइंट जो है वो वर्टाइसेस फॉर्म होते हैं क्या ट्रायंगल के। तो पी क्यू अगर लेते हैं तो पी क्यू के लिए हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या आएगा, पी क्यू का हमने कोऑर्डिनेट लिया है पी का x1 y1 एंड क्यू का x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे। तो -2 माइनस -3 क्या हो जाएगा, -2 - 3 -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, यानी 25 + 25 रूट में, यानी हमको 50 मिलेगा, यानी 2 × 25। तो 25 का जो है रूट निकालेंगे तो 5 बाहर हो जाएगा, यानी 5√2 यूनिट्स हो जाएगा। तो पी क्यू हमको 5√2 यूनिट्स हमको मिल रहा है। अब हम क्यू आर डिस्टेंस लेंगे। क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या कंसिडर किए हैं, x2 से एंड y2 से, एंड r के x3 एंड y3। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट।
तो हमको क्या मिलेगा 2 माइनस ऑफ माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो माइनस ऑफ माइनस यानी प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। और इधर 3 माइनस ऑफ माइनस 3 यानी 6 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 6 इज 36, 16 + 36 इज 52। तो उसका अगर रूट लेंगे तो हमको मिलेगा 13 इंटू 4, 4 का रूट 2 बाहर, तो 2√13 यूनिट्स हमको मिल गया QR। अब डिस्टेंस PR देखेंगे तो P का कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिया था x1 y1 एंड R का x3 y3। तो x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट लेंगे। तो 2 - 3 का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर एंड 3 - 2 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, यानी √2 यूनिट्स ये आ गया। अब क्योंकि अगर एडिशन करते हैं हम कोई भी दो साइड्स का, अभी हमने 3 साइड्स हमने फाइंड आउट किया PQ QR एंड PR, तो कोई भी दो साइड्स का अगर हम एडिशन करते हैं तो वो हमेशा तीसरे से हमको बड़ा मिल रहा है। इसका मतलब क्या हम समझ सकते हैं कि हमको जो कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन के हिसाब से एक ट्रायंगल मिलना पॉसिबल है। तो जो पॉइंट PQ एंड R ये जो है वो फॉर्म करेगा एक ट्रायंगल। क्वेश्चन शो दैट द पॉइंट्स, तो हमको ये दिखाना है कि जो पॉइंट्स है 1, 7, 4, 2, -1, -1 एंड -4, 4 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो हमको ये बताना है कि जो पॉइंट्स है 1, 7, 4, 2, -1, -1 एंड -4, 4 जो है ये वर्टाइसेस है स्क्वायर के। तो स्क्वायर का हमको प्रॉपर्टी पता है कि सारे साइड्स जो है उसके इक्वल होते हैं। साथ साथ एक और प्रॉपर्टी उसकी हमें मालूम होना चाहिए कि जो दोनों डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के वो इक्वल आएंगे स्क्वायर के। तो हम जो पॉइंट्स से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हमको दिया हुआ है, तो x1, y1 से हम 1, 7 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x2, y2 से हम 4, 2 को, x3, y3 इक्विवेलेंट हम -1, -1 ले सकते हैं, x4, y4 हम इक्विवेलेंट -4, 4 ले सकते हैं। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 हमको इसके वैल्यू मिल जाएंगे रिस्पेक्टिवली, तो वो हमको मिल गए। अब हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, क्या है, √ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमको पता है, इससे हमको डिस्टेंस मिल जाता है। दिस इज़ आवर डिस्टेंस फार्मूला। अब हमको बताना क्या था कि जो पॉइंट्स है वो क्या है, वर्टाइसेस है स्क्वायर के। तो स्क्वायर के वर्टाइसेस के लिए हमको 4 साइड इक्वल चाहिए और उसके 2 डायगोनल्स इक्वल आने चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ कि ये जो वर्टाइसेस है वो स्क्वायर के वर्टाइसेस है। तो सबसे पहले डिस्टेंस PQ हम कंसिडर करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। तो P के कोऑर्डिनेट्स हमने x1 y1 लिए थे एंड Q के x2 y2। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट लेंगे, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 - 1 3 का स्क्वायर एंड 2 - 7 यानी -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25 एंड 3 का स्क्वायर 9, 9 + 25 36, यानी उसका जो रूट होगा वो 6 मिल जाएगा। तो हमको 6 यूनिट्स PQ मिल गया। फिर QR हम लेते हैं, उसको अगेन डिस्टेंस फार्मूला में Q हमने क्या लिया था, Q हमारा x2 y2 था एंड R हमारा x3 y3 था। तो उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करेंगे। तो हमको मिलेगा -1 -4 यानी -5 का स्क्वायर एंड -1 -2 यानी -3 का स्क्वायर। तो 25 + 9 36 अगेन 6 यूनिट्स हमको मिल रहा है। अब हम डिस्टेंस लेंगे RS का। तो R हमारा क्या है, x3 y3 एंड S के लिए कोऑर्डिनेट्स हमने क्या कंसिडर किए हैं, x4 y4। तो डिस्टेंस फार्मूला में हम अगर पुट कर देते तो हमको क्या मिलेगा, x4 - x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 - y3 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो -4 माइनस ऑफ -1 कर रहे हैं तो -4 + 1 हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर एंड 4 माइनस ऑफ -1 कर रहे हैं तो 4 + 1 5 का स्क्वायर यानी 9 + 25 यानी अगेन 36 का रूट यानी 6 यूनिट्स हमको मिल रहा है RS। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे किसका, PS का। तो उसके लिए भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम। तो P का जो हम कोऑर्डिनेट कंसिडर किए हैं वो लेंगे और S का जो कोऑर्डिनेट कंसिडर किए हैं वो लेंगे हम। तो हमको क्या मिलेगा, x4 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 - y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमको अगेन क्या मिल रहा है, 25 + 9 यानी √36 यानी 6 यूनिट्स मिल रहा है। तो PR लेंगे हम। तो PR में जब हम
वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमको -2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 64 यानी 68 मिल रहा है। यानी ये हमको क्या मिल रहा है, 2√17 मिल रहा है। तो 2√17 जो है ये हमारा एक डायगोनल हो गया। अब डायगोनल QS के लिए, तो QS के लिए हमको क्या मिलेगा, x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा -4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर, तो -8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी क्या मिल जाएगा, 64 प्लस 4 यानी 68। यानी 68 क्या है, 17 4 का स्क्वायर रूट जो है 2 बाहर आ जाएगा। तो 2√17 यूनिट से हमको फिर से मिल गया। यानी यहाँ पे डायगोनल्स जो है 2√17 आ रहा है एंड साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स जो है सब 6 यूनिट्स आ रहे हैं। तो इसमें हमको ये पता चल रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे पॉइंट्स के, वो एक स्क्वायर का ही कोऑर्डिनेट्स है। क्यों? क्योंकि सभी साइड्स जो है क्वाड्रिलेटरल के इक्वल आ रहे हैं और डायगोनल भी इक्वल आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है PQRS वो एक स्क्वायर है। क्वेश्चन, हमको एक फिगर दिया हुआ है ऐसा। इस फिगर में हम देख सकते हैं 10/10 का हमको फिगर दिया हुआ है। तो हमने 0 से 10 हमने नंबरिंग कर दी x एक्सिस पे एंड 0 से 10 नंबरिंग कर दी हमने y एक्सिस पे। अब इसमें फिगर में पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C हम लोकेट कर सकते हैं, ग्राफिकली हम देख सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, फिगर शोज़ द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क्स इन अ क्लासरूम। तो ये एक क्लासरूम हमको बता रहा है और ये जो फिगर है जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करे वहाँ वहाँ एक डेस्क है। तो इसमें अशीमा, भारती एंड कैमेला ये जो है बैठे हैं कहाँ पे, एट पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट है 3,1 हम फिगर से देख सकते हैं, B जिसका कोऑर्डिनेट है 6,4 फिगर में देख सकते हैं, 6 फॉर x एक्सिस एंड 4 फॉर y एक्सिस, एंड कैमेला का C 8,6 हम देख सकते हैं, x एक्सिस 8 एंड y एक्सिस 6 है कैमेला का रिस्पेक्टिवली हम देख सकते हैं। तो वो पूछ रहा है डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन। तो क्या हमको ऐसा पता चल सकता है क्या, क्या वो एक ही लाइन में बैठे हुए हैं? अगर हाँ तो रीज़न देना है हमको अपने आंसर्स का। तो जितने भी पॉइंट्स दिए हैं पहले हम उसको डिनोट कर देंगे। पहले पॉइंट को x1 y1, दूसरे पॉइंट को x2 y2, तीसरे पॉइंट को x3 y3। अब उसमें से x1 y1, x2 y2, x3 y3 का हमको वैल्यू मिल जाएगा। तो उसके वैल्यू हम रिस्पेक्टिवली लिख लेंगे। फिर उसके बाद हमको पता है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमको डिस्टेंस फार्मूला पता है। अब हम तो सबसे पहला डिस्टेंस हमको AB निकालना पड़ेगा। तो AB निकालने के लिए A के कोऑर्डिनेट्स और B के कोऑर्डिनेट्स, तो A का तो x1 y1 है और B का x2 y2, तो वो वैल्यू पुट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 2 इंटू 9, 9 का रूट 3 बाहर आ जाएगा, 3√2 मिल जाएगा, 3√2 यूनिट्स। अब BC देखेंगे, क्या BC का भी सेम डिस्टेंस आता है क्या। तो B का कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2 एंड C का कोऑर्डिनेट x3 y3। अब डिस्टेंस फार्मूला में हमको पता है कि अंडर रूट ऑफ x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर हमको डिस्टेंस दे देगा। फिर सब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 8 माइनस 6 यानी 2 एंड 6 माइनस 4 यानी 2। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 4 यानी 2 टाइम्स 4 हम बोल सकते हैं। 4 का रूट लेंगे तो 2 बाहर जाएगा, 2√2 आ रहा है। नाउ फॉर द डिस्टेंस AC हमको क्या मिलेगा, A का कोऑर्डिनेट्स x1 y1 से है और C का कोऑर्डिनेट्स x3 y3 से है। तो x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट हमको डिस्टेंस दे देगा। तो इसमें वैल्यू पुट करते तो हमको क्या मिल रहा है, 25 प्लस 25 यानी 2 टाइम्स 25 यानी 5√2 यूनिट्स हमको मिल रहा है। अब यहाँ पे AB प्लस BC इज इक्वल टू 3√2 प्लस 2√2 इज इक्वल टू 5√2 हमको AC मिल रहा है।
ए बी प्लस बी सी अगर हम निकाल रहे हैं तो ए सी हमको मिल रहा है। देयरफॉर हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो पॉइंट्स है ए बी एंड सी ये कैसे है, आर कोलिनियर। तो हम कह सकते हैं कि तीनों एक लाइन में ही बैठे हैं क्योंकि पॉइंट्स कैसे आ गए, कोलिनियर आ गए।